मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हाँ, ये भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि जुम्मे का खुतबा और ईद का खुतबा अगर उर्दू में हो जाए तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। यकीनन फ़ायदा होगा, लेकिन ये काम हम जब करते जब ये सहाबा से साबित होता। एक मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि हम अपनी तरफ से चेंजिंग नहीं कर सकते। सहाबा किराम जब दुनिया में गए हैं ना, तो अजमियों का बहुत कसरत से इस्लाम में दाखिला शुरू हुआ। तो बहुत से अजमी फ़ारसी बोलने वाले, दूसरी ज़बानें बोलने वाले सहाबा के शागिर्द बने, लेकिन उन्होंने अपने अपने इलाक़ों में आम वाज़ो नसीहत तो अपनी ज़बानों में की, लेकिन ईद का और जुम्मे का खुतबा उन सब ने अजमी होने के बावजूद अरबी में दिया है। इस पर उम्मत सदियों से मुतवातिर और उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। अब जाके बाज़ स्कॉलर्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि खुतबा अपनी ज़बान में होना चाहिए। तो ये 15वीं सदी में ये काम शुरू हुआ है। 1400 साल में मुसलमानों ने ये काम नहीं किया। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए चूंकि ये इजमाए उम्मत से साबित है, सहाबा ताबीन, इस्लाम आज का थोड़ी है भाई। सहाबा ताबीन के दौर में अजमियों में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान फतह किया था ना, ये सिंध फतह किया है। तो ये यहाँ लोग अरबी थोड़ी बोलते थे, लेकिन उस दौर में भी यहाँ जो खुतबे हुए हैं किसी एक रिवायत में नहीं मिलता कि यहाँ की मकामी ज़बान में हुए हों। और उसकी अब कुरान से दलील ये है कि फ़साउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ने कहा कि जब जुम्मे की अजान हो जाए अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो। तो इसमें खुतबा भी दाखिल है। तो खुतबे को भी अल्लाह ने अपना ज़िक्र करार दिया, और जो ज़िक्रुल्लाह है वो अरबी में होता है, जैसे हम तमाम तस्बीहात। अब देखें, उसूली तौर पर तो ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि नमाज भी उर्दू में होनी चाहिए ताकि समझ में आए। तो लॉजिक तो उनकी भी है। एक साहब हैं बाकायदा पूरी नमाज उर्दू में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा का बजाय कहते हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम जहानों का पालने वाला, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझी से मदद करते हैं। तो क्या उनकी नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। हालांकि लॉजिक तो उनकी भी, भाई मैं उर्दू में पढ़ूंगा, मुझे तो उर्दू में समझ में आ रहा है। लेकिन हम क्या कहते हैं भाई, कुरान पढ़ना वाजिब है नमाज में, और कुरान किस में है? अरबी में। तस्बीहात वाजिब हैं, तो जो सुन्नत हैं वो किस में है? आप सुभान रब्बी अल अज़ीम में अगर आप यूँ कह दो कि मेरा रब जो हर ऐब से पाक है, वो बहुत जो अज़मत वाला है, वो हर ऐब से पाक है, तो ज़्यादा दिल लगेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो इस्लाम ने स्पेसिफिक ज़िक्र हमें बताया है, वो अरबी में है। अब आप कह सकते हो कि फिर इस्लाम ने ऐसे काम का हुक्म दिया क्यों कि लोगों की समझ में आ नहीं रहा, फ़ायदा हो नहीं रहा, और आप अरबी में ही उसको फोकस कर रहे हो। असल में इस्लाम ने एक और हिकमत देखी है कि अरबी ज़बान प्रोमोट हो, क्योंकि इस्लाम की सरकारी ज़बान क्या है? अरबी है। आज भी आप देखें किसी भी कंट्री में सरकारी डॉक्यूमेंट्स उसकी मकामी ज़बान में होते हैं, हालांकि वो पब्लिक को समझ में नहीं आ रहे होते बहुत दफ़ा, लेकिन वो कंट्री चाहता है कि भाई हमारी ज़बान को भी तो हो ना। जर्मनी में आप जाओगे, आपको जर्मन नहीं आती, लेकिन वो चाहेंगे कि आप जर्मनी ज़बान सीखो ताकि उनकी ज़बान तरक्की करे। तो इस्लाम ने ये जो ज़िक्र रखा है, ज़िक्र ये अरबी में ही रखा है ताकि अरबी ज़बान की भी हिफाजत हो। तो अब उलमा ने उसका हल ये तलाश किया है कि सुन्नत भी ख़राब ना हो, जुम्मे का खुतबा अरबी में हो, ईद का खुतबा अरबी में हो, लेकिन चूंकि मुसलमानों का बहुत बड़ा मजमा इन दिनों में आता है, तो उर्दू में अलग से वाज़ो नसीहत हो जाए। तो इस तरह से दोनों मसलहतें हासिल हो जाती हैं, क्योंकि वाज़ो नसीहत के लिए कोई ख़ास दिन इस्लाम में मुतय्यन नहीं है। वो ईद से पहले भी हो सकता है, ईद के बाद भी हो सकता है, जुम्मे से पहले भी हो सकता है, जुम्मे के बाद भी हो सकता है। समझते हो? तो इसलिए हमारे यहाँ रिवाज ये कि आम तकरीर उर्दू में होती है, एक वाज़ो नसीहत की है। जो खुतबा है स्पेसिफिक वो अरबी में ही होता है। ये मज़ा है इसकी। क्या बोल रहा है भाई? बस तर्जमा बाद में कर लें, उसका बाद में तर्जमा कर लें।